भोपाल में ट्विशा की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पर अब तक नहीं किया ट्विशा का अंतिम संस्कार। सीएम हाउस के बाहर ट्विशा के परिजनों का प्रदर्शन। सास और पति पर सख्त धाराएं न लगाने से नाराज परिजन। सास और पति पर हत्या का आरोप, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। 6 दिन से एम्स नहीं हटते। सर सवाल का जवाब दीजिए, अरेस्ट नहीं करते। अभी क्या तैयारी आप लोगों क्या करेंगे यहाँ पर? जवाब दे दीजिए ना। क्या करेंगे अभी आप यहाँ पर? नहीं हटते तो इनको हम अलग मतलब दूसरी जगह ले जाएंगे। ये कोई इन्होंने इसका परमिशन नहीं ली ना इसको यहाँ की। अच्छा, तो ये पुलिस है यहाँ पर साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये तमाम जितने भी परिजन हैं उनको यहाँ से हटाने की तैयारी की जा रही है। ट्विशा के जो परिजन है आप देखेंगे और काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ईमानी बात की जाए और सीएम हाउस के जस्ट सामने ही इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी तरफ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ट्विशा की माँ की बात करें, उनके पिता की बात की जाए, ये देखेंगे उनकी माँ समर्थ सिंह भी बहुत रूखा है, उसकी माँ भी बहुत रूखी है, इमोशनलेस है वो दोनों। अभी आप लोग क्या गुहार लगा रहे हैं पुलिस से? हमें पुलिस से कुछ गुहार नहीं लगा। सीएम साहब को बोलिए आके मिलिए हमसे। सीएम साहब से मिलने आए आप लोग? हाँ जी, सीएम साहब को पिछले 4 दिन से ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इनकी तरफ से पहले दिन से मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए गिरिबाला सिंह, उनके बेटे और उनके परिजनों के खिलाफ। और उसी सबके बीच बात की जाए तो यहाँ पर अब परिजन अचानक से यहाँ पर पहुंचते हैं और न्याय की गुहार लगाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और आप देखेंगे हाथों में पोस्टर भी लिए हुए हैं हिमानी। और दिल्ली से यहाँ पर परिवार पिछले 4-5 दिन से हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं। दिल्ली से परिवार यहाँ पर डटा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी तक के ट्विशा की बात की जाए तो ट्विशा का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक के न्याय नहीं मिलता है तब तक के वो आंदोलन करते रहेंगे। अभी मां को सुना आपने, ट्विशा के पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है अंकल आप? हाँ, गिरफ्तारी करेंगे। अगर यहाँ से हटा करके गिरफ्तारी करेंगे, हम आमरण अनशन दूसरी जगह करेंगे। हम आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। हमें यहाँ से हटा करके फोर्सफुली अगर गिरफ्तार करके लिया जाएगा तो हम दूसरी जगह करेंगे। 1-2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने पहले दिन जब आपसे बातचीत हुई थी तो एफआईआर की मांग की जा रही थी, एफआईआर हो गई, क्या आप लोग संतुष्ट नहीं जिन धाराओं में की गई है एफआईआर? नहीं, वो धारा वाराएं सब सही है सर। कानून का जो ऐसा लचीलापन दिखाया जा रहा है, आपने देखा कि काला कानून बन चुका है। इस पर जो दुनिया में किसी से भी पूछिए, सब लोग हंस रहे हैं कि ये कैसा कानून है जो अमीरों के लिए दूसरा और गरीबों के लिए। आप अग्रिम जमानत जो दे दी गई उससे नाराज? जी, बिल्कुल अग्रिम जमानत से नाराज है। और आपकी PM टू सेकंड पोस्टमार्टम के लिए हमको बॉडी को लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये सब वीडियो निगरानी में हुआ है कि फलाना हुआ है। हम कह रहे हैं कि भाई किस लिए कराया जाता है सेकंड पोस्टमार्टम? जब आदमी संतुष्ट नहीं होता है, ये प्रावधान है, दिया हुआ है अधिकार, आप हमें हमारे अधिकार से वंचित करना चाहते हैं क्या? सेकंड पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है क्या? तैयार। कमिश्नर साहब ने कल परमिशन देने के बाद उनको पता नहीं था कि ये जुडिशियल कोर्ट से होता है। उन्होंने परमिशन दे दी और बोला कि हाँ आपका बॉडी जा रही है। फिर आज हमें बोला जा रहा है कि ये कोर्ट से आप परमिशन लीजिए। कोर्ट कब परमिशन देगा? फिर इस बीच में बॉडी के डिकम्पोज होने के डर है उसमें, और इन लोगों का ही सारा तंत्र बैठा हुआ है। कौन डिकम्पोज कर दे उसको? क्या कहना है कि जो एम्स में पोस्टमार्टम हुआ उसके अंदर वो आप संतुष्ट नहीं है? दिए सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो भी बड़ी डूबियस है रिपोर्ट। हाँ, क्योंकि उसके अंदर एक जगह हैंगिंग का जिक्र है, फिर उस मल्टीपल इंजरी का भी बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई है उन्होंने, सारी डिटेल्स ढंग से नहीं लिखी है उसमें। ये देख सकते हैं पिता है ट्विशा के और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि भले ही हमें यहाँ से गिरफ्तार कर लें लेकिन हम अमरण अनशन पर यहाँ पर बैठेंगे, भले ही दूसरी जगह लेके जाए। हिमानी बात की जाए तो 3-4 दिन से ये पूरा घटनाक्रम राजधानी भोपाल में चल रहा है। गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज रही है, अभी कंज्यूमर फोरम में वो जज है और उनका बेटे क्रिमिनल लॉयर भी है राजधानी भोपाल के बड़े, तो उनके ऊपर इनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि परिजनों को गिरफ्तार करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ट्विशा के पिता सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर खड़े हुए हैं वेन के सामने, कि जहाँ पर बात की जाए तो उनका कहना है कि हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमरण अनशन करेंगे। और इस पूरे मामले में बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो उसको लेकर भी उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम वापस होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया तो उससे तो संतुष्ट है, लेकिन उनको तुरंत जमानत दे दी गई, इससे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्यों संतोष नहीं नजर आ रहे हैं परिजन?
क्या यहाँ पर कह रहे हैं? हालांकि वो बार बार ये आप कह रहे हैं, सास और पति पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है। उसमें क्या गड़बड़ी पाए जाने की इनके द्वारा आशंका जताई जा रही है? देखिए, पोस्टमार्टम करीब 2 दिन पहले आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन उसके अंदर हम पहली लाइन और दूसरी लाइन को देखेंगे तो पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि हैंगिंग के कारण, यानी फांसी लगाने के कारण, लेकिन दूसरी लाइन में ही जिसको लेकर सबसे ज्यादा संदेह परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है मल्टीपल इंजरी, और उसी को लेकर इनका कहना है कि मारपीट ट्यूशा के साथ की गई थी, इसके कारण उसकी मौत हुई है। और इसी बात को लेकर जो आप कह रही थी कि आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, इसी के कारण उठते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ परिजन अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, तैयारी गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरी तरफ देखेंगे पुलिस फोर्स तैनात है, अचानक से यहाँ पर परिवार पहुंच जाता है, हाई सिक्योरिटी है, पूरा जोन है, वीवीवीआईपी इलाका है, सीएम हाउस के बाहर ही यहाँ पर परिजन डटे हुए हैं और मांग एक ही है कि न्याय दिया जाए ट्यूशा को। और पिछले 4-5 दिन से दिल्ली से परिवार पूरा यहाँ पर आया हुआ है और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप देखेंगे ट्यूशा की माँ है, उनकी भी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी है और यहाँ पर परिजन उनको ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल पूछा जा रहा है दिल्ली से कि आप लोग क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं? क्या क्या आप लोगों को सवाल है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद ही कह रही है कि एंटीमॉर्टम इंजरीज ऑन द बॉडी विद ब्लंट फोर्स, ये इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पर ये जो है के साथ मारपीट हुई है। दूसरी बात उसमें ये भी था कि हैंगिंग जिस चीज़ से करी गई है वो प्रेजेंट नहीं करा गया, और संदेहजनक है ये पूरी कार्रवाई, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिंग परिवार है। हमें ये भी बताया गया कि उसी अस्पताल में पुलिसकर्मी जज साहिबा के पैर छूते हुए दिखाई दिए गए और पहले दिन आप लगा रहे जब वो पहुंचे थे वहाँ पर शहर की जानी मानी डॉक्टर जो खुद इनकी छोटी बहन है वो वहाँ मौजूद थी। तो इस तरीके से जो है इसको ये एक लीपापोती करके, और बहुत ज़्यादा अनुभव है इनके पास, ना सिर्फ पहुँच है, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि आगे की सारी बिसात किस तरीके से बिछाई जाती है, और चक्र में फंसा के ये जो है एक लीपापोती करवाना चाहते हैं, हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। और जैसे हज़ारों लाखों बच्चियाँ मार दी जाती हैं और उनके बाद कभी उसका न्याय, कभी उसके माँ बाप तड़प तड़प के मर जाते हैं भगवान भरोसे न्याय सोचकर, ये चाहते हैं कि ये भी यहाँ इस केस में भी इसी तरीके से ये हो। तो दूसरी तरफ पुलिस भी है, पुलिस से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कटारा हिल्स थाने के टीआई हैं, इन्हीं के थाना क्षेत्र में पूरा घटनाक्रम हुआ। उसको लगातार तलाश कर रहे हैं हम, और रही जमानत की बचाए वो तो न्यायालय का विषय है, उसमें मैंने प्रबलता से पक्ष रखा था, ये वधू पक्ष को भी इनको पता है, मैं खुद उसमें सामने आया था और ये लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने प्रबलता से पक्ष रखा है। कल भी आप लोगों की तरफ से जमानत को लेकर कोई आपत्ति जाहिर की गई थी, पक्ष रखा है जो कल होने वाली है जो बेटे हाँ उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम पूरा अच्छे सशक्त तरीके से विरोध करेंगे। शव भी इन्होंने अभी तक नहीं लिया, क्या उसको लेकर कोई नोटिस जारी है? आप लोग ने कोई नोटिस? पुलिस अंतिम संस्कार ये हम काफ़ी इनको समझा चुके हैं कि सब डिकम्पोज हो रहा है, और एम्स से भी बार बार हमें फ़ोन आ रहे हैं। अब ये इनका विवेक है, इनको सब सुपुर्द कर दिया गया था, पर अब ये ले नहीं रहे हैं, तो अब ये इनका विवेक है। हम नहीं लेने की स्थिति में क्या नहीं लेने की स्थिति पे हम न्यायालय से मुलाकात करना चाहते, कोई बातचीत हुई है कि मुलाकात कराने के लिए कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पे? अभी देखते हैं, वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे, लेकिन शव ना लेने की स्थिति में हम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे, न्यायालय जैसा आदेश करेगा उसके अनुसार। यदि ये शव नहीं लेते हैं तो क्या पुलिस उसका अंतिम संस्कार करेगी? न्यायालय जैसा आदेश करेगा वैसा हम काम करेंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं मानी, ये मामला अंतिम संस्कार का पूरा मामला भी अब कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि हम इनको नोटिस जारी करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कोर्ट के शरण में लिया जाएगा। और अभी यहाँ पर देखेंगे आप ट्यूशा के परिजन और जो पिता है वो पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाया जाए या फिर अधिकारियों से मुलाकात कराया जाए सीएम हाउस के, उसी को लेकर यहाँ पर वो डटे हुए हैं। ईमानी शबीर, क्या ससुराल पक्ष की ओर से भी अभी तक कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल हिमानी, कोई बयान सामने नहीं आया। गिरबाला सिंह की बात करें, उनकी बेटी की बात करें, उनके बेटे की बात करें जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, बिल्कुल भी उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही वो लोग अब तक के सामने आए हैं। यही आरोप ट्यूशा के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अगर वो सही हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। परिजनों से एक बार फिर बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या ट्यूशा के जो ससुराल वाले थे अभी तक के सामने नहीं आए। हम 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, कोई बातचीत
बातचीत कोई हुई आप लोग? खुला घूम रहे हैं। हाँ? खुला घूम रहे हैं। कोर्ट में मौजूद थे। अच्छा, कोर्ट में मौजूद थे। जी हाँ, जिस दिन उनकी माताजी की एंटीसिपेटरी बेल हुई है, हाँ, आउट ऑफ टाउन जाकर, उस दिन उनका लड़का कोर्ट परिसर में मौजूद था। उनके खिलाफ तो केस था उस वक्त भी? वो मौजूद था वहाँ पर, सीसीटीवी वहाँ पर जांच करा ली जाए, वो लड़का वहीं था। उनकी भी कल सुनवाई होनी है, उनके बेटे की भी। हाँ, वो पुलिस वाले बोलते हम कोर्ट के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते, तो जब वो प्रवेश कर रहा था कोर्ट के बाहर से, तब क्यों नहीं कर लिया था अरेस्ट? जब वो निकला उसके बाद क्यों नहीं कर लिया अरेस्ट? ये देखिए हिमानी, यही मिलीभगत का आरोप ट्यूशा के परिजन लगा रहे हैं कि ट्यूशा का जो पति है वो उस वक्त मौजूद था। यानी कल की बात की जाए, कल जब सास को जमानत मिलती है, अग्रिम जमानत, तो उनका कहना था कि कोर्ट के अंदर वो मौजूद था, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारी नहीं होती है। और अब बात की जाए तो अब यहाँ पर किसी तरीके से ये जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था वो तो शांत हो चुका, लेकिन उनको समझाइश दी जा रही कि आप ये लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं पिछले 3-4 दिन से। ऐसे पहलू जो इस गुत्थी को बहुत ज्यादा उलझाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी सुलझते हुए वो जो तथ्य है वो नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे उनका 10 मिनट पहले कॉल करना हो और 10 मिनट बाद सास का कॉल घर पर वापस जाना हो और कहना हो कि ट्विशा ने फांसी लगा ली है। प्रेगनेंसी की बात को लेकर, अबॉर्शन की बात को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए, लेकिन अब दोबारा पोस्टमार्टम एम्स में कराने की बात जो परिजन कह रहे हैं, क्या वो संभव है? एक छोटे से जवाब में आप जरा तस्वीर साफ कीजिए कि क्या पोस्टमार्टम दोबारा होगा? देखिए, पोस्टमार्टम अगर दोबारा करवाना है तो आपको कानून का शरण लेना पड़ेगा, यानी कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट आदेश देगा तो आप दोबारा पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। ये परिजनों ने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि कल पुलिस कमिश्नर की तरफ से कह तो दिया गया था कि हम दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन ये कानूनी दावपेच में पूरा मामला फंसता हुआ नजर आया। जहां तक आपका था कि परिजनों को जब गिरिबाला सिंह की तरफ से, यानी ट्विशा की सास की तरफ से सूचना दी जाती तो यही कहा जाता है कि सांस नहीं चल रही है ट्विशा की, हम उसको अस्पताल लेके जाए जा रहे हैं। लेकिन परिजनों की तरफ से ये आरोप पहले दिन से लगाया जा रहा है कि ट्विशा को अस्पताल ले जाने में देरी हुई और एम्स अस्पताल जहां पर ट्विशा का घर है वहां से काफी कम दूरी पर है, लेकिन उसको वहां पर ले जाने में देरी करी, इसी के कारण ट्विशा की मौत हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच गिरिबाला सिंह का जो सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है उसमें यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, जब जिस वक्त मौत के जिक्र किया जा रहा है उसके 10 मिनट पहले तक के सबके सब घर में परिवार में हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। उस वक्त किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जो परिजनों की तरफ से, यानी ट्विशा के परिजनों की तरफ से कहा गया था, जब आखिरी बार ट्विशा से हमारी बातचीत हुई थी, माफ कीजिएगा मैं कुछ हिमानी कुछ जरूरी जानकारी दे रहा हूं, ट्विशा की तरफ से ये आखिरी बार जब कॉल किया गया था और जब परिजनों से बातचीत हो रही थी तो उसने अचानक से फोन काट दिया, तो और ये कहा था कि उनका पति रूम के अंदर आ रहा है और अचानक से फोन काट दिया। और आखिरी बार फिर जब फोन आता है तो ट्विशा की सास का फोन आता है और ये कहा जाता है कि ट्विशा की सास नहीं चल रही, यानी आखिरी समय का जो घटनाक्रम है जो परिजन बता रहे कि ये सब होता हुआ नजर आया था। और इन्हीं सबके बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जिन जिन पॉइंटों का जिक्र किया उसको लेकर परिजन लगातार सवाल उठाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आपका विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।